बड़ी खबर जरा प्ले कर दीजिएगा स्क्रीन पर कि क्या कुछ बड़ी खबर है। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कि चाइना का जासूसी का मिजाज लगातार जारी है और चाइना के जासूसों को पकड़ा गया है, उनकी जासूसी की कार्रवाइयों को पकड़ा गया है और थ्रेया सैटेलाइट फोन के जरिए से वो पीएलए के लोगों के साथ संपर्क में थे। 5 राज्यों के अंदर इंटेलिजेंस इनपुट जो बता रहे हैं कि 5 राज्यों के अंदर पीएलए सीक्रेट सर्विस के लोग आए हैं और लगातार वो सेना पर नजर रखे हुए हैं। 100 के करीब टेक्स्ट मैसेज को डिकोड किया गया है या 100 के करीब मैसेज जो है वो आर पार हुई है थ्रेया सैटेलाइट के से, यानी वो सैटेलाइट फोन है जिसे भारत के अंदर बैन किया गया है क्योंकि इसे इजी एक्सेस मिलता है आपस में, लेकिन जब इसको पकड़ा जाता है तो सारी पोल खुल जाती है। और बड़ी खबर इस वक्त जो इंटेलिजेंस एजेंसी से आ रही है वो ये है कि 5 स्टेट इस वक्त पीएलए के नजर में है, यानी वो सारी 5 की 5 स्टेट जो है वो बॉर्डर स्टेट्स हैं और वहां पर 100 के करीब मैसेज को डिकोड किया गया है जो उन लोगों ने दी है जो भारत के उन 5 स्टेट के अंदर मौजूद है जहां से वो सेना पर नजर रख रहे हैं। यानी एक तरफ से सेना उनकी सरहदों पर है, पीएलए अपने तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है, वहीं पर जासूसी का एक और काम भी सामने आया है। मेजर चतुर्वेदी सर, ये कोई नया मामला नहीं है कि इस तरीके से जासूसी हो रही हो, लेकिन आज के दिन में जासूसी होना और फिर फौजियों के जो फौजी कैंप्स है उनके बारे में अपर लिमिट देना कि कहां पर है कैसे है। 100 के करीब मैसेजेस को डिकोड किया गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से और थ्रेया सैटेलाइट का इस्तेमाल होना कितना गंभीर यह है आज के दिन में जब हम 1-to-1 के लिए तैयार हो रहे हैं पीएलए के साथ। देखिए एक चीज बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए, इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होता है किसी लड़ाई को शुरू करने के लिए या लड़ाई में चलने के लिए। तो ये और जो चाइना का एक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, जिसमें कि वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें मिलिट्री में जब करते हैं तो इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है। उनके एक सिंधु थे जो थिंकर, उन्होंने बोला भी है अगर आप दुश्मन को जानते हो और अपने आप को जानते हो तो आप 1000 लड़ाइयां जीतोगे। तो इसलिए थ्रेया सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल मैं मान सकता हूं कि ये लद्दाख में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, अरुणाचल में और सिक्किम में 5 जगह हो रहा होगा और ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको न होने दें। नंबर 1। नंबर 2 जो ये बहुत जरूरी चीज ये है जो चाइना का एक चीज जो जानने की जरूरत है कि चाइना हमेशा इस वक्त जो है वो एक जो उसके हाथ से इनिशिएटिव निकल गया है वो इनिशिएटिव दोबारा गेन करने की कोशिश कर रहा है। जो मुखबारी खेल के आपने बात किया कि किसी तरह हमारे हाथ में इनिशिएटिव आ जाए तब हम बात करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के फौजी जाबाजों ने जो एसएफएफ के साथ मिल करके एक ऐसा माहौल बना दिया है कि इनिशिएटिव आज भारतवर्ष के पास में है। आज चाइना और तिलमिलाया हुआ है कि कल राम माधव और जो वहां के लद्दाख के एमपी हैं बीजेपी के, उन्होंने न्यामा तेंजिंग की जो लास्ट राइट से उनको अटेंड किया। तो ये एक उनको मैसेज जा रहा है जैसे कि मई में किया था, जबकि 2 हमारे एमपी बीजेपी के 2 एमपीओ ने ताइवान के प्रेसिडेंट का ऑनलाइन मीटिंग में हिस्सा शिरकत की थी। तो ये चीजें जो दिखा रही हैं बड़ा सिंपल कि हिंदुस्तान भी तैयारी कर रहा है कि वह तो ये लड़ाइयां चलती रहेगी। जो आपने बोला पाकिस्तान में आज की तारीख में पाकिस्तान कुछ भी नहीं रह गया है, पाकिस्तान एक वेसल स्टेट बन गया है। वहां तोप भी चाइना की है, आदमी भी चाइना के हैं और जो जहाज भी है वो भी चाइना के हैं। राइट सर, जहाज भी चाइना के हैं, सब कुछ चाइना के। ठीक है, मैं आता हूं चतुर्वेदी साहब आपके पास। संजीव श्रीवास्तव सर, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड ओपिनियन और वर्ल्ड सिनेरियो को किस तरीके से आप देखते हैं चेंज होते हुए, और क्या आपको लग रहा है कि जिस सप्लाई चेन और जिस तरीके से अब एक ग्लोबल चेंज की बात हो रही है उसका इफेक्ट और इंपैक्ट कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी पर पड़ेगा और चाइना डिरेल होता हुआ कहीं नजर आ रहा है आज के दिन में? बिल्कुल बिल्कुल, चाइना एक ऐसा राष्ट्र आज के समय में नजर आता है कि जो कि आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है।
चाइना इस कोरोना के संक्रमण काल में पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। चाइना ने सबसे पहले तो जो कोरोना की इंफॉर्मेशन को जिस तरह से उसने दबाया और छुपाया और उससे ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली, उससे ऑलरेडी चाइना को लेकर के एक बेहद गुस्सा था। पूरी अमेरिका में, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यूरोप में, अन्य जगहों पे चाइना को लेकर के पहले ही काफी असंतोष था। उसके बाद जब ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई, उसके बाद इस वल्नरेबल सिचुएशन का चाइना ने अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए जिस तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, उससे तो ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका है और चाइना को लेकर के अब इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी तरह से लामबंद हो रही है। और एक बात, जैसा कि आपने कहा कि सप्लाई चेन्स की बात कही, चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि आज इतनी अगर वो प्रॉस्परस स्थिति में पहुंचा है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वहां हैविली इन्वेस्ट किया है। चाइना को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, जो बड़ी कंपनीज हैं पूरे विश्व भर की, उन्होंने चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना दिया और उसका बहुत बड़ा लाभ चाइना को मिला। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके उभरा है। लेकिन अब जिस तरीके से चाइना इस अपने पूरे जो पैसा उसके पास आया, उसकी वजह से अब वो पूरी दुनिया में शासन करने के बारे में सोच रहा है और वो चाहता है कि पूरी दुनिया में अपना डोमिनेशन स्थापित कर ले, वो नंबर 1 बन जाए। तो इस तरह की चाइना की जो अति महत्वाकांक्षा है, वो चाइना को बर्बादी के रास्ते पर ले जाना उसने शुरू कर दिया है। चाइना आज आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है। तमाम जो बड़ी कंपनीज हैं, अमेरिका की कंपनी हो चाहे यूरोपियन कंपनी हो, वो सभी शायद ये उनके जहन में ना हो कि क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हलचल वहां पैदा हो रही है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तिबी त्यागी साहब आपके पास इसलिए आऊंगा क्योंकि खबर वहां से भी है। जैसे यहां हम एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग देख रही है, वहां पर भी वेस्टर्न कमांड थिएटर की मीटिंग हो रही है। वहां पर खबर यह है कि जिनपिंग उस टुकड़ी से नाराज है, उस जनरल से नाराज है जिसके ये काम सौंपा गया था त्रिशूल तक जाने का, और वहां पर भी हेड रोल डाउन हो सकते हैं। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि पहले ही मोरल डाउन पीएलए का, ऊपर से जिनपिंग की नाराजगी, ये कहीं ना कहीं अंदर खाने सेना के लिए उनके ठीक नहीं है और हो सकता है आगे पीछे कुछ और भी हो वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट कंक्लूजन है आपका। दरअसल मैं जिनपिंग पीएलए के उन कमांडरों से भी नाराज था जो गलवान में अनसक्सेसफुल रहे और पीएलए के उन कमांडरों से भी नाराज है जिन्होंने ब्लैक टॉप के ऊपर हिंदुस्तान का कब्जा होना नहीं दिया। और बात यह है कि जो कंट्री चाइना से नाराज थी वो तो थी, जो नहीं नाराज थी वो भी नाराज हो गई। मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो थाईलैंड है, थाईलैंड के बराबर थे। अब चाइना की चुप्पी रंग है मलक्का स्टेट। मलक्का स्टेट में वो जानता है कि हिंदुस्तान उसे रोक सकता है, लिहाजा उसने एक दूसरा रूट बनाने के लिए थाईलैंड के इस समझ से एक उसने नहर में बहुत पैसा खर्च कर दिया और वो प्रोजेक्ट आगे से ज्यादा पूरा भी हो गया। लेकिन थाईलैंड ने मना कर दिया, इतना खर्चा होने के बाद भी वो प्रोजेक्ट रोक दिया। यानी कि अब चाइना को मलक्का स्टेट के अल्टरनेटिव रूप से भी एक ऐसी कंट्री ने रोक दिया जो बेसिकली चाइना के खिलाफ। राइट सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, जरा बढ़ाता हूं आगे अपनी चर्चा को और बात करते हैं बातचीत की भी, क्योंकि दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें फटाफट से। रहमत आपके पास आऊंगा और उसके बाद जरा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की भी बात हम करेंगे। गोली और बोली, ये दो चीजें क्या एक साथ चल सकती है? जबकि भारत सरकार का एक क्लियर कट पॉलिसी है विज़ाविज़ पाकिस्तान कि गोली और बोली एक साथ नहीं चलेगी। क्या अब लाइन ऑफ एक्शन यहां पर भी यही होगा कि गोली और बोली एक साथ नहीं? अगर आपने चाहिए बोली तो बोली से ही बात होगी, अगर गोली से लड़ना चाहते हैं तो लेट अस गो। जी बिल्कुल, देखिए चीन को उसी की भाषा में हिंदुस्तान की तरफ से जवाब दिया गया है। तो अब जो खबर मिल पा रही है कि देर रात 3 बजे जो कोशिश नापाक मंसूबे के तहत की गई थी, जो नाकाम हुई, उसके बाद इस वक्त खबर मिल पा रही है कि फिर से चीन की आर्मी पीएलए इंडियन आर्मी के साथ कम्युनिकेशन में है, बातचीत के जरिए इस मसले को हल करना चाह रही है। फिर से चीन दरखास्त कर रही है कि आए टेबल पर बैठे, क्योंकि हमने देखा कि 5 से 6 दौर की मीटिंग हुई, मीटिंग ही नाकाम हुई। उसके बाद पिछले दिनों जब हम ब्लैक टॉप पर कब्जा किए, उसके बाद से जो नाराजगी थी शी जिनपिंग की, वो टॉप कमांडर को लेकर की थी। फिर जाकर के एक बार और कोशिश की गई ताकि पिछले दर्द को, पिछले जख्म को भरने के लिए शायद वो गुप्कार जो हमने बताया था उस पर कब्जा करके शायद पिछला दर्द भर ले, लेकिन वो भी नाकामी मिली। उसके बाद से अब खबर मिल पा रही है कि फिर से एक बार बातचीत के जरिए मसले का हल करने के लिए आगे बढ़ते हुए बातचीत कर रही है कम्युनिकेशन।